नमस्कार बंधुओं। जाड़े की सर्द शाम में आप लोगों से पुनः मुखातिब हूँ। ठंडक अपने रंग पर आती जा रही है और यह भी एक रंग है जीवन का। इसका भी एक अलग मज़ा है, इसका एक अलग नज़ारा है। तो इसका भी हम आनंद लें, लेकिन सावधानी के साथ लें। और ये सावधानी हमारी उम्र में पहुँचे लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और युवावस्था में तो कोई बात ही नहीं है। ठंडक की ऐसी तैसी, गर्मी की ऐसी तैसी। हालांकि आजकल ढेर सारे बुढ़वे भी ऐसी तैसी हर बात पर करते हैं। उम्र की ऐसी तैसी, उम्र सिर्फ एक नंबर है। लेकिन ये सब मन को बहलाने की बातें हैं। जब मशीन पुरानी होगी तो दिक्कतें आएंगी। हाँ, पुरानी मशीन को भी अगर ढंग से चलाया जाएगा, कायदे से उसका नियमन संयमन किया जाएगा, तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं होंगी। या बहुत अच्छा संतुलन बना लिया तो दिक्कतें नहीं भी होंगी। तो आज की कविता प्रकृति और व्यक्ति के, आदमी के संबंध से जुड़ी हुई है। हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा है, लेकिन हम इस बात को लगभग भूल जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को एक तरीके से कहने का प्रयास किया गया है। आइए कविता के माध्यम से देखते हैं कि बात में कितना दम है, कितना प्रभाव है, कितनी सार्थक है, कितनी निरर्थक है। वह जो आदमी मिला था झोपड़ी वाला, वह जो आदमी मिला था झोपड़ी वाला, झोपड़ी में गाता हुआ। वह जो आदमी मिला था झोपड़ी वाला, झोपड़ी में गाता हुआ। अचानक जार जार रोने लगा था, अचानक जार जार रोने लगा था, जब उसकी झोपड़ी की तारीफ कर दिया, जब उसकी झोपड़ी की तारीफ कर दिया। बोला, बोलने लगा, साहब बहुत मजबूरी थी। बोलने लगा, साहब बहुत मजबूरी थी। जब मौसम की मार बर्दाश्त नहीं हुई और वह पेड़ काटना पड़ा जो सदा से अपना हमजोली था। साहब बहुत मजबूरी थी, जब मौसम की मार बर्दाश्त नहीं हुई तब वह पेड़ काटना पड़ा था जो सदा का अपना हमजोली था। पहाड़ की पीठ फोड़ पत्थर लेना पड़ा था, पहाड़ की पीठ फोड़ पत्थर लेना पड़ा था। जो पहाड़ हमारा देवता था, जो पर्वत हमारा देवता था। अब भी इन्हीं के सहारे जीता हूँ, अब भी इन्हीं के सहारे जीता हूँ। अपराधों की माफ़ी मांगता रहता हूँ, अब भी इन्हीं के सहारे जीता हूँ। अपराधों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। वह आदमी झोपड़ी वाला, वह आदमी झोपड़ी वाला, जब भी याद आता, जब भी याद आता बड़ा अजीब लगता। वह आदमी झोपड़ी वाला, जब भी याद आता बड़ा अजीब लगता। प्रकृति से वो बेमुरौवत लेती सभ्यता में ऐसा कौन होगा। प्रकृति से बेमुरौवत लेती सभ्यता में ऐसा कौन होगा जो मानव और प्रकृति को एक मानता होगा, जो मानव और प्रकृति को एक मानता होगा।
वह आदमी झोपड़ी वाला, वह आदमी झोपड़ी वाला बार बार परेशान कर जाता, बार बार परेशान कर जाता, हमें महान की जगह बेईमान बता जाता, हमें महान की जगह बेईमान बता जाता, संवेदनशील की जगह अभिनेता बता जाता, संवेदनशील की जगह अभिनेता बता जाता, समृद्धियों को कर्जदारी का खेल बता जाता, समृद्धियों को कर्जदारी का खेल बता जाता, बुद्धिमत्ता को आँख बचाकर निकलना कहता, बुद्धिमत्ता को आँख बचाकर निकलना कहता, सभ्यता के आलीशानों तले पोली जमीन दिखाता, सभ्यता के आलीशानों तले पोली जमीन दिखाता, हमसे ही हमारे जीवन की साफ व्याख्या पूछ बैठता, हमसे ही हमारे जीवन की साफ व्याख्या पूछ बैठता, वह आदमी झोपड़ी वाला, वह आदमी झोपड़ी वाला। नमस्कार, धन्यवाद।